Today we will see the evaluation of postfix expression. Evaluation means computer जो होता है always evaluate through postfix expression. You can see here it is in postfix expression. आप देख सकते हैं लास्ट में आपका ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है. It is a operand is there 5, 6, 2, 12, 4, 4. These are the operand and these all are the operator. ये सभी ऑपरेटर ये होंगे. अब सभी ऑपरेटर हैं इसमें, तब क्या करना है इसमें ऑपरेशन हमेशा याद रखिए. स्टैक से स्टैक में कोई जाएगा वैल्यू, तो दो ही ऑपरेशंस होते हैं, एक पुश होता है एक पॉप होता है. अगर पुश करते हैं तो स्टैक में स्टोर होता है, अगर पॉप करते हैं तो बाहर निकलता है. ये बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा. जब भी आप जानते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, ये भी बाइनरी है, तो हमेशा इट विल यूज द टू ऑपरेंड. कौन सा दो ऑपरेंड निकलेगा? स्टार्टिंग के टॉप लिस्ट स्टैक जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में गया होगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा. लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, सभी को पता है ये बात, ठीक है. तो डोंट बी कंफ्यूज. तो इस स्टैक में आप देखेंगे, ठीक है, पुश होगा. अगर ऑपरेंड आएगा तो ये चार्ट जैसे हम बताए हैं उसी तरह आप बनाइए. इवैल्यूएशन में देखिए एक्सप्रेशन कन्वर्जन था जिसको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन हुआ. अब इवैल्यूएशन होता है जो भी वैल्यू होती है, वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू होती है या डायरेक्ट हम एलिमेंट भी लिख देते हैं. तो ये कैसे इवैल्यूएट करता है कंप्यूटर, कैसे इवैल्यूएट करता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चन या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. दैट इज डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर डिवाइस. तो ये आप देखेंगे पुश एंड पॉप इज देयर. तो सबसे पहला एलिमेंट है यहां पर, फर्स्ट एलिमेंट इज देयर, जैसे 5 विल बी देयर. तो सीरियल नंबर, सिंबल्स, एक्शन टेकन, स्टैक और इमीडिएट आउटपुट जो भी आएगा. इसमें सबसे पहला क्या हुआ, एलिमेंट 5 आया. 5 एलिमेंट आएगा, दैट विल बी पुश. एक्शन क्या होगा, पुश एंड पॉप ही होगा. तो पुश हुआ, किसमें चला गया, स्टैक में. इट इज शोइंग द फर्स्ट एलिमेंट. ओके, फर्स्ट एलिमेंट हियर आई एम डिनोटिंग बाय दिस वन. इट इज अ टॉप, इसमें कुछ नहीं होगा. सेकेंड 6 हैज बीन अपीयर, अगेन पुश. पुश होगा तो 5, 6. नाउ it is denoting to the 6. Again 2 element is there, push operation. यहां देखिए it is the top one, 2. Next operator is there. Now operator is there and you know that is the binary operator. Binary operator will take the 2 element, a 2 operand. So here is written 2 statement, 2 operation will perform. First one, pop 2 element and evaluate. Pop 2 element and evaluate. It will take 2 and 6. Any sequence will be there. इसमें कोई सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है. 6 + 2 लिखे या 2 + 6 बोथ आर सेम. लेकिन माइनस के केस में आप देखिए जो बड़ा रहता है वो माइनस में वैल्यू नहीं आती, माइनस वैल्यू नहीं आएगी, जो बड़ा रहेगा उसको करेगा वो. तो इसमें 6 + 2 है. यू कैन सी हियर इज 8. इवैल्यूएशन के बाद 8 आया. 8 again return to the stack. देखिए क्या लिखा, पुश रिजल्ट 8. रिजल्ट जो 8 आया है उसको पुश कर दिया. नाउ ये 5 था, अब ये आपका 8 हो गया. नाउ अगेन ऑपरेटर इज देयर, अगेन पॉप 2 एलिमेंट. जैसे ऑपरेटर आएगा, जिस तरह का ऑपरेटर उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट बाहर निकलेगा. एंड इवैल्यूएट. तो आप देखेंगे ये इट्स बिकम एम्प्टी, स्टैक बिकम एम्प्टी, क्योंकि दोनों एलिमेंट 5 और 8 दोनों लिखेंगे. 5 into 8 40 will appear. Now result back to the stack. Now you can see 40 will appear. Now again operand is there, then push 40 12, then 4 again push 40 12 4. Now division sign is there, pop 2 element, evaluate 40, then 12 divided by 4, 3 will come. ऑर्डर नहीं दिखेंगे कि पहले जाएगा 4 जाएगा फिर 12 जाएगा, नहीं तो 4 डिवाइडेड बाय 12 होता है. नो,
इसमें इसी तरह 12 डिवाइडेड बाय 4 3 3 बैक टू द स्टैक, तो आप देखेंगे स्टैक में बैक है, स्टार्टिंग 2 एलिमेंट्स आएंगे। नाउ नेक्स्ट वन माइनस इज देयर, पॉप 2 एलिमेंट, it is empty, 40 minus 3 37, now result back to the stack, no more elements, result 37. Like this you have to perform, it will come 3 or 4 marks questions। इसमें सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू पुश मींस you have to store, if operand will be there that you have to put into the stack, if operator will be there, pop twice elements and it will evaluate whatever operator will be there, then after operator, after the result will again back to the stack and again next element it will be scanned। have you got? इसमें क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया पूछिए। सब चीज समझ में आ गया सर, सब समझ में आ गया ना, केवल सिंपल है, उसमें कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स लेने हैं और जो भी ऑपरेशन है प्लस माइनस डिवीजन करने हैं वही करने हैं। ओके, तो ये इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन 2 ही है आपके, ये आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ परफॉर्म दिस वन, evaluate to expression this one। I'm going to add all the symbols। Four and 5 plus multiplication 53 and division उस स्टैक में 4 होगा, then after again push will be there 4 comma 10, then again push will be 4 comma 10 comma 5, now operator is there, कॉपी कर लेते हैं हम फटाक से, ठीक है। 2 एलिमेंट इवेलुएट, रिजल्ट क्या आएगा उससे कोई अभी नहीं मतलब है, अभी हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो हेयर विल बी 4 कॉमा 10 नहीं गया, खाली ओनली 4 विल बी देयर, 2 ऑपरेंड 2 आपका क्या आ जाएगा इंटरमीडिएट में, सिंपल सा जाएगा 10 प्लस 5 इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे 15, आप लोग लिख के भी लिखिएगा, ठीक है। रिजल्ट बैक टू द स्टैक, रिजल्ट को हम लोग स्टैक में कर देंगे तो रिजल्ट 15 आया, तो हियर विल बी 15, सॉरी 4 कॉमा 15, ये हो गया। यहाँ पर हम कर देते हैं ये इट इज अ 15 रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट अगेन I am pasting here whatever result will be there I will show। इसमें क्या है 4 कॉमा 15 है, तो जाहिर बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। ओके, नाउ इट्स बिकम एम्प्टी। नाउ नेक्स्ट वन व्हाट विल बी हियर 4 into 15 equal to 60 will be there and result back to the stack। तो रिजल्ट को हम लोग कर देंगे यहाँ पर, here will be only 60 will, how you have to write, just write down that one। okay, now next one again element will be there, then push will be, then after 60 comma 50 will be there, intermediate no, again operand is there, push that is the 60 comma 15 comma 3, nothing will be there। now again operand, again I am going to copy actually here I have not put a 60 will be there, now copy that, then paste, next also paste, Control S, okay, and then here 2 operand will be there,
then remaining 60 will be next one. Division 15 divided by 3 equal to 5. Now it's result back to the stack. 60, 5. Okay, here will be 5 result. Now again minus is there, multiplication will be again that one will be as for empty. Intermediate operation will be minus 60 minus 5 equal to 55 will be there. Okay, it will be back to this stack. Now only one 55 will be there. Now no more element. I'm going to copy that one, copy, and here is paste. No more than result will be, here will be result will be 55. परफॉर्म आपका ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है फॉल्स टू, नॉट, और टू. तो यू कैन सी देयर इज 3 ऑपरेटर आर देयर. आई हैव पुट इट इन कैपिटल लेटर. दैट इज द नॉट, और, एंड. Okay, it is evaluate. False, to, not, or, to, false, and or. These all are the element symbols are there. ट्राई कीजिए, आएगा. False, true and false, and or. ओके, यही है. देख लेते हैं. फॉल्स, ट्रू, नॉट, और, ट्रू, फॉल्स, एंड और. इज इट क्लियर? एक्शन क्या होगा? फॉल्स एंड ट्रू, दीज आर एलिमेंट. ओके, देन इट विल टेक पुश. False. Okay, now again push will be there. False, comma, पैड ले लेते हैं false का, देख लीजिएगा. false, comma. सर फॉल्स होगा आंसर. हाँ, तब ऐसे. अब यहाँ पे देखिए नॉट है, तो इसमें क्या होगा? पॉप होगा. नॉट है यूनिक ऑपरेटर. यहाँ कॉपी कर लेते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं. अब यहाँ लिखेंगे पॉप ओनली वन एलिमेंट. क्यों? क्योंकि इट इज अ नॉट ऑपरेटर. एंड इवैल्यूएट, पुश रिजल्ट. तो इसमें नॉट होगा, केवल फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा. ठीक है, फॉल्स है, इसमें क्या जाएगा? अगर वो फॉल्स है तो इसको क्या कन्वर्ट करेगा? नॉट. जैसे यहां लिखा होगा नॉट ट्रू था, ट्रू इक्वल टू फॉल्स. तो यहां पर क्या आ जाएगा? फॉल्स कोमा फॉल्स. कैपिटल स्मॉल देख लिया, ये ऑटोमेटिकली लेगा है, अब उसको नहीं चेंज करेगा. ठीक है, फॉल्स कोमा फॉल्स हो गया, ये आ गया. अब और फिर ये कॉपी होगा और यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर जो रिजल्ट जो था वहां पर हो जाएगा ये फॉल्स. here और बाइनरी ऑपरेटर, 2 elements will be there. Now I'm putting the 2 elements. इसमें क्या होगा? ये इम्पटी हो जाएगा क्योंकि दोनों है. अब क्या होगा? फॉल्स
और फॉल्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा। इक्वल टू क्या आएगा? false, फॉल्स। false, हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका? रिजल्ट जो होगा वो भी आपका फॉल्स। ये आ गया, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। फॉल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट अगेन ऑपरेटर इज देयर, देन पुश। पुश हो गया तो क्या पहले से फॉल्स था? फॉल्स कॉमा ट्रू, ये हो गया। अब क्या आएगा? नेक्स्ट अगेन पुश विल बी देयर, क्या आएगा? फॉल्स कॉमा ट्रू, comma false, इसमें कुछ नहीं है। अब एंड ऑपरेटर है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपका फॉल्स था, ये हो गया। 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स तो बचेंगे किसमें? सिर्फ false बचेंगे। हाँ, फॉल्स बचा। इसमें क्या जाएगा? एंड ऑपरेटर है, टू एंड दी एंड false, false आ जाएगा। इक्वल टू आएगा फॉल्स। ये रिजल्ट बैक टू स्टैक होगा। फॉल्स कॉमा फॉल्स। अब देखिए false, यहाँ पर रिजल्ट जो है कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये रिजल्ट इनका आया था फॉल्स आया था। ओके, फॉल्स का था। अब इसमें क्या होगा? ये है फॉल्स कॉमा फॉल्स है, और ऑपरेटर है, तो यहाँ पर इनवर्टिंग हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स और फॉल्स, ये हुआ फॉल्स है। रिजल्ट बैक टू स्टैक व्हाट? फॉल्स। false, ये हो गया। नो मोर एलिमेंट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिए हम, यहाँ पर पेस्ट कर दिए नो मोर एलिमेंट्स, तो अब क्या होगा? फॉल्स रिजल्ट, रिजल्ट, ये चीज हो गई। बात समझ में कि नहीं? बहुत इजी है। जैसा दे ई वैल्यू, देखिए इस ट्रू फॉल्स में दोनों चीज दिया होता है, या कभी कभी क्या होता है? इवैल्यूएट दिया होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इवैल्यूएट दिया होता है, या तो कभी कभी दिया होता है क्या? कन्वर्जन। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। तो हाउ टू इवैल्यूएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इन कंप्यूटर। ओके।